नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि पत्थरों की क्या हकीकत है। क्या पत्थर नुकसान भी देते हैं, क्या पत्थर नफ़ा भी देते हैं, और कौन सा पत्थर किस इंसान के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, इसकी हम तशख़ीस कैसे करेंगे। इंशाल्लाह ये सारी बातें अर्ज़ करूँगा। तो देखिए, पत्थरों की अगर हकीकत की तरफ हम जाएँ तो देखने में तो खाना काबा जो बना हुआ है वो भी पत्थर का है, और जो हजर असवद है वो भी पत्थर है। हम मस्जिदों में जाएं नमाज़ पढ़ने के लिए, वहाँ पर भी पत्थर लगा होता है। मकाम इब्राहीम जो है वो जगह भी पत्थर ही है। गार हीरा भी पत्थर का है, गार सोर भी पत्थर का है। तो हमारी जो इबादतें हैं वो पत्थरों के इर्द गिर्द घूमती हैं। अगर हज उम्रा करने के लिए जाएं तो सफ़ा और मरवा जो पहाड़ियाँ हैं वो पहाड़ियाँ भी पत्थर की हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जो हिंदू लोग हैं वो भी पत्थरों को मानते हैं, तो उनमें और हम में क्या फ़र्क है। तो एक बड़ा ही साफ सा फ़र्क है, वो ये कि वो लोग इन पत्थरों की पूजा पाठ करते हैं, इनके बुत तराश कर पत्थरों के वो उनको अपना इलाह समझते हैं। लेकिन हम किसी भी पत्थर को खुदा नहीं समझते। खुदा जो है वो अल्लाह ताला ही की ज़ात है और उसके अलावा कोई शरीक नहीं। तो अब पत्थर आपने देखा होगा, कई लोगों ने हाथ में पहना होता है, उंगलियों में अंगूठी की सूरत में पत्थर पहना होता है, कईयों ने गले के अंदर पहना होता है। तो अब इसकी क्या हकीकत है और ये पत्थर लोग क्यों पहनते हैं। तो देखिए, पत्थर इसकी अपनी एक तासीर होती है, हर पत्थर की अपनी एक तासीर होती है, और ये इंसान के मिजाज के मुताबिक होता है। किसी को कौन सा पत्थर फ़ायदा करता है, किसी को कोई कौन सा पत्थर फ़ायदा करता है। तो हर पत्थर की अपनी एक तासीर होती है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो उंगली में अंगूठी में पत्थर पहना हुआ है वो पत्थर हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। बड़ा ही आसान सा एक तरीका है इसकी तशख़ीस का। मेरे पीर मुर्शिद सूफ़ी तारिक शाज़ली दामत बरकातुहुल आलिया ने अहसन अंदाज में इसका तरीका समझाया है चेक करने का, कि हम किस तरह चेक कर सकते हैं। एक तो होती है मुकम्मल कैलकुलेशन करके चेक किया जाता है, और उसके अंदर जनाब जो इंसान की पैदाइश वगैरह की जो तारीख़ होती है उसके मुताबिक कैलकुलेशन की जाती है। तो फिर एक पत्थर सेलेक्ट किया जाता है, और एक बड़ा ही आसान तरीका हर शख्स को कर सकते हैं। अगर कोई आप उंगली में पत्थर पहनना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि वो मेरे लिए बेहतर रहेगा या नहीं, तो आपने ऐसा करना है कि आधा गिलास आपने दूध लेना है, और उस दूध पर आपने 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करना है तशख़ीस की नीयत से। और फिर आपने उस पत्थर को जो आप पहनना चाहते हैं वो दूध के अंदर डाल देना है, और अपने सिराने के करीब उसको रख कर सो जाएं। सुबह को जब आप उठेंगे, अगर वो दूध फट जाए तो इसका मतलब यह है कि वो पत्थर आपके हक़ में बेहतर नहीं, और अगर वो दूध ना फटे तो फिर आप बिल्कुल बेफिक्र होकर उस पत्थर को पहने, इंशाल्लाह वो आपको फ़ायदा करेगा। और एक पत्थर ऐसा है कि हर मिजाज वाला शख्स उसको पहन सकता है, उसको फ़ायदा ही करेगा, नुकसान नहीं होगा, और वो कहलाता है यमनी अकीक। यमनी अकीक अगर कोई शख्स पहनता है तो उस शख्स को कभी नुकसान नहीं हो सकता, उसके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, वो हर शख्स के मिजाज के मुवाफिक होता है। तो ज़िम्नन ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि मर्द हजरात वो कितनी अंगूठी अपनी उंगली के अंदर पहन सकते हैं, किस धात की अंगूठी पहन सकते हैं। उमूमन देखा होगा आपने, लोगों ने 4-4 5-5 अंगूठियाँ अपनी उंगलियों के अंदर पहनी होती है। तो शरीय हुक्म इसका क्या है। देखिए, शरीय हुक्म ये है कि मर्द सिर्फ एक अंगूठी पहन सकता है, और वो अंगूठी भी चांदी की हो, और एक नग वाली एक अंगूठी हो, और उस अंगूठी का जो वज़न है वो 4.5 माशे से कम का हो। सिर्फ वो अंगूठी मर्द पहन सकता है, इसके अलावा सोने की अंगूठी पहनना वैसे हराम है। दीगर जो धातु की अंगूठी होती है वो भी मर्द इस्तेमाल नहीं कर सकता, और एक से ज़्यादा भी अंगूठी इस्तेमाल नहीं कर सकता।